मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी हिंदुस्तान की उन करोड़ों माओं की है, बेटियों की है, उन बहनों की है जो अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए अरमानों के पंख लगाकर रोज अपने घरों से काम पर निकलती हैं। रुबीना का रिजर्वेशन जिस कंपार्टमेंट में था उसमें तकरीबन सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने रुबीना पूरा कंपार्टमेंट घुमाई जहां उसे सिर्फ 2 या 3 औरतें दिखी। यह सब देखकर उसका मन एक अनजाने खौफ से कांप सा गया। पहली बार अकेले सफर कर रही थी तो इस तरह की घबराहट जायज थी। आखिरकार खुद को इत्मीनान देने के लिए वो चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। पास ही लड़कों का झुंड जो शायद किसी कैंप पर जा रहा था, उनकी हंसी मजाक चुटकुलों से रुबीना की हिम्मत और टूट रही थी। रुबीना की घबराहट के बीच अनचाही सी रात धीरे धीरे उतरने लगी। तभी सामने सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं जावेद, और आप? रुबीना ने डरते हुए कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहां जा रही हैं आप? रुबीना ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम सुनकर जावेद चौंक उठा और बोला, यह तो मेरी नानी का घर है, तो इस रिश्ते से आप मेरी बहन लगी। और फिर इलाहाबाद की बहुत सी बातें बताता रहा, अपने नाना के बारे में, अपने मामा के बारे में जो फौज में एक अच्छी पोस्ट पर थे, और ढेरों नई पुरानी बातें। रुबीना भी धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगी। रुबीना रात भर जावेद जैसे भाई की महफूज साए के ख्याल में सोती रही। सुबह रुबीना ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी अपनी नानी के घर आइए तो मुझसे मिलने जरूर आइएगा। कौन सी नानी का घर बहन? वो तो मैंने आपको रात में डरते देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते करता रहा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद गया ही नहीं। जावेद की ये बात सुनकर रुबीना चौंक उठी। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं कि लड़की को अकेले देखा और दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हम में भी वो बाप और भाई होता है। ये बात कहकर जावेद ने बहुत प्यार से रुबीना के सर पर हाथ रख दिया। रुबीना जावेद को देखती रही जैसे कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। रुबीना की आंखें भीग चुकी थी और तभी जाते जाते जावेद ने रुबीना से कहा, और हां बहन, मेरा नाम जावेद नहीं, राजेश है।